Good evening, everybody. Welcome to the episode 8 of the Skywing podcast. Please welcome Mr. Sunil Kumar, CEO of Skywing Real Estate. I'm really excited about recording this podcast today because we've just announced you being one of the Falcons in the Falcons of Majlis. कैसा था आपका सफ़र फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अजमेर टू कमिंग टू फैल्कन्स, और जैसे आपने फैल्कन्स की शुरुआत की, और हाउ आर यू फीलिंग कि बीइंग वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैल्कन्स ऑफ मजलिस, ये सब कैसे लग रहा है आपको? ग्रेट एक्सपीरियंस है, जो सोचा नहीं था वो हो रहा है लाइफ में। सुनील जी का मंच पर तालियों से जोरदार स्वागत, प्लीज कम। फाल्गुन में मुझसे अंजना कश्यप ने पूछा था आप क्या दिखेंगे, तो क्या आप देखेंगे, बिजनेस मॉडल पर भरोसा या आदमी पर भरोसा? उसका मैंने बहुत सिंपल आंसर दिया था। पहली बात तो आदमी पे भरोसा करूंगा और मैं उसमें अपने आप को देखूंगा। बिजनेस लेके आ रहा है, मैं पहले उस आदमी को देखूंगा, वो उसको कितनी भूख हो, उसको कितना समझ है काम की और क्या कर सकता है। अपने आप को ढूंढें। 100%। आपको भी एक छोटा सुनील चाहिए। 100% चाहिए। खाली बिजनेस को देख के मैं पैसा नहीं लाऊं। ऐसे एंटरप्रेन्योर आएंगे जिनको फंडिंग की ज़रूरत है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने वो शो बनाया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी जी हैं। वेरी लवली गाय। सुनील सेठी जी की जितनी तारीफ की जाए, इतने हम्बल, बड़े वो हैं जो लोगों को बड़े बनाते हैं। आज आप सूर्यवंशी है जो एक नया प्लेयर है 15 साल का, उसको बनाने में उसके कोच की बहुत ताकत है। वैभव सूर्यवंशी जी जो ओवरटेक कर लिया है और नए तरीके से जो काम करेगा वही सक्सेस है, पुराने वाले काम नहीं चलेंगे। Good evening, everybody. Welcome to the episode 8 of the Skywing podcast. I apologize. It's been quite some time since we've recorded the podcast, but I'm sure you understand that we've been held up with quite other things. I assure you that our previous podcast, this podcast is going to be special as well. And we have very special things to talk about today. So please welcome Mr. Sunil Kumar, CEO of Skywing Real Estate. Good evening, sir. कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। ठीक है, बताइए। Sir, Raj, I'm really excited about recording this podcast today because we've just announced you being one of the Falcons in the Falcons of Majlis. And I just wanted to come here and talk to you about your experience. कि कैसा था आपका सफ़र फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अजमेर टू कमिंग टू फैल्कन्स, और जैसे आपने फैल्कन्स की शुरुआत की, और हाउ आर यू फीलिंग कि बीइंग वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैल्कन्स ऑफ मजलिस, हाउ डू यू, ये सब कैसे लग रहा है आपको? जैसे आपने मुझसे पूछा फाल्गुन में जाके आपको कैसा लग रहा है, ग्रेट एक्सपीरियंस है, जो सोचा नहीं था वो हो रहा है लाइफ में। Correct. सबसे पहली बात तो, लेकिन फाल्गुन में आपसे मुझसे अंजना कश्यप ने पूछा था आप क्या दिखेंगे, जी जी, तो उसका मैंने बहुत सिंपल आंसर दिया था कि मैं पहली बात तो जो एंटरप्रेन्योर है, जी जो बिजनेस लेके आ रहा है, मैं पहले उस आदमी को देखूंगा, वो उसको कितनी भूख हो, उसको कितना समझ है काम की और क्या कर सकता है। करेक्ट। बहुत से लोग हैं, बहुत लॉसेस खाने के बाद भी बहुत बड़े लोग बने हैं। खाली बिजनेस को देख के मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। करेक्ट। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं फाल्गुन के बारे में आपको बता दूं, है क्या ये चीज़। फाल्गुन एक ऐसा शो है, जैसे आपने यूएस में देखा है शार्क टैंक यूएसए, शार्क टैंक इंडिया, वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जी। एनके मीडिया और इंडिया ग्रुप टुडे ग्रुप की तरफ से एक शो लेके आ रहे हैं जी। उसमें उन्होंने ऐसे लोगों को चांस दे रहे हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर आएंगे जिनको फंडिंग की ज़रूरत है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने वो शो बनाया है। और उन्होंने जो फाल्कन्स रहा है वो भी उन्होंने ऐसे फाल्कन्स रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है। करेक्ट। उन्होंने कैसे सेल्स किए, क्या किया, उसी के बारे में एक फाल्कन शो आ रहा है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी जी हैं। हमारा उनका एक साथ में डिनर भी हुआ था। वेरी लवली गाय। सुनील सेठी जी की जितनी तारीफ की जाए, इतने हम्बल, इतने, अब समझो अभी उनसे कोई बात करने बैठेगा तो ऐसा है कि आप उनसे सिर्फ बातें ही करते रहो। करेक्ट। सो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, और उनके साथ बैठ के हमने बहुत से एक्सपीरियंस लिए, उनकी बातें समझी, बहुत सीखने को भी मिला उनसे। सेकेंडली, फाल्कन के अंदर हम कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, तो ये आप एक बोल सकते हो एक को एक्सीडेंट था कि हम वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने हमको
किस पर्पस से उठाया, क्या कि उन्होंने देखा कि मैंने कैसे आपने कितना काम किया, काम करके जी। किस लेवल से एक छोटे शहर अजमेर से आके मैं वहाँ तक पहुँचा, और मेरे को उन्होंने उस पर्पस से उठाया। जी। और वहाँ पे मुझसे अंजना ओम कश्यप, जो इंडिया आज तक की जी, सबसे बड़ी एंकर है, एंकर आप है, कह सकते हैं इंडिया की एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, मोस्ट Prestigious TV show प्रेस्टिजियस की एंकर है, एक एंकर है, जी। सबसे बड़ी एंकर है, जी। 1.4 बिलियन 140 करोड़ लोगों की। जी। तो जब उसने मुझसे पूछा कि आप किस तरह के लोगों पे पैसा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, जी। मैं उसमें अपने तरह एक कोई बंदा ढूंढूंगा, Correct. एक और सुनील कुमार ढूंढूंगा। जी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि आपको भी एक और सुनील चाहिए, आपको भी एक छोटा सुनील चाहिए, और एक बहुत अच्छे से आप आपको ऐसा कोई दाढ़ी लगा के और चश्मा लगा के, आपकी लगा के आप बंदा आ जाए, जी। तो आप क्या उसको ऐसे ले लोगे? तो मैंने कहा ऐसा नहीं, सुनील कुमार मेरे को वैसा चाहिए जो बहुत हार्ड वर्कर हो, और कहीं पे भी घुस जाता है और कहीं पे भी कुछ भी कर लेता है। तो एक्चुअली द थिंग इज, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ किया मेरी लाइफ में, मैंने बहुत कुछ सीखा मेरी लाइफ में, जी। और मैं वैसा ही जो इंटरेस्टिंग मुझे, जो जिनको काम करने की लगन है, जो अपने काम से प्यार करते हैं। आज आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं मैं बहुत ज़्यादा काम करूं, मेरे पास इनफ सेटिंग्स है, मैं जाके अपने शहर में आराम से अपनी लाइफ जी सकता हूं, लेकिन मैं कुछ नया करने में हमेशा बिलीव रखता हूँ। करेक्ट। मैंने अपना पूरा डेवलप बिजनेस चाइना का, अफ्रीका का छोड़ के मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ समथिंग अलग करने के लिए। तो जो मेरे के अंदर है वैसा ही टैलेंट मैं दूसरों में ढूंढना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग आवे, मुझसे मैं भी उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ, उस पर्पज़ से। मेरे को एरोगेंस नहीं है कि हाँ यार मैंने किया तो मैं, ऐसा नहीं है। मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे एक ऐसा बंदा उठाना है जिसको मैं मुझसे भी ज़्यादा बड़ा बना सकूँ। एब्सोल्युटली। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बड़े हो गए तो सब कुछ हो गया। बड़े वो हैं जो लोगों को बड़े बनाते हैं। करेक्ट। बहुत से कोचेज़ हैं जी। आज आप सूर्यवंशी है जो एक नया प्लेयर है 15 साल का, उसको बनाने में उसके कोच की बहुत ताकत है। करेक्ट। वैभव सूर्यवंशी जी जो कल भी 97 रन बनाए इसने, वो 15 साल का है। वो भली उसकी तरक्की है, लेकिन उसकी तरक्की में उसके माँ बाप की और उसके कोच का बड़ा हाथ है। उसके माँ बाप का, उसके फादर की मैं एक स्टोरी सुना था, उसके फादर ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत की, फिर लाके फाइनली वो खुद नहीं कर पाया तो उसने अपने बेटे के ऊपर वो चीज़ें खर्च करी। जी। और सुबह 4 बजे उठना, 200 किलोमीटर तक जाना, उसको क्रिकेट प्रैक्टिस करवाना, उसको करना। तो ये चीज़ मैं भी चाहता हूँ। करेक्ट। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, और हर कोई बहुत कुछ करना चाहता है। अगर मैं कुछ नहीं करेगा तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं एक ऐसा बंदा लेके आऊँ जो और अच्छा करे और मैं उसको और सपोर्ट करूँ, बट 100% उसको भूख हो। करेक्ट। काम की भूख हो, नॉलेज की हो। आदमी सक्सेस आदमी को तभी मिलती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लगे रहना पड़ेगा 5 साल 10 साल 20 साल 50, देयर इज नो टाइम लिमिट, और आपका चांस आएगा, ऊपर वाला आपको देगा और नीचे उतर के देगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि आपकी काम में कोई कमी नहीं है। जी। क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन बी नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, आपको बस यही करना है लाइफ में। यस दैट, वो तो सही बात है ना। देखो आपको क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को खाली उसका रिप्लाई करना। जी। पास होना आसान है कि फेल होना? आई थिंक मेरी नज़र में पास होना ज़्यादा आसान है सर, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट तो आपको मिल ही जाता है। एब्सोल्युटली राइट। मैं पास होना बहुत आसान है, फेल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम है, आपको किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है सुबह, तो आपको जस्ट एग्जाम्पल, आप स्कूल से है और आपको पता है कल मेरा एक एग्जाम्पल है, तो आप स्कूल से समझो दिन को 3 बजे 4 बजे है, और दूसरे दिन मॉर्निंग में आपका 8 o'clock ऑफिस स्कूल जाते हो, तो आपका एग्ज़ाम है 9 o'clock। तो आपको शाम को दिन को 3 बजे से सुबह 9 बजे का टाइम है, उसमें आपको स्टडी करनी है और काम करना है। अगर आपको समझो फेल होना है, तो वो जो 8 10 12 घंटे आप उसमें खेलोगे, इधर उधर जाओगे, दूसरे काम करोगे, टाइम पास करोगे, मोबाइल देखोगे, तो आपको कम से कम 8 से 10 एक्टिविटी करनी पड़ेगी उस एग्जाम में फेल होने के लिए। करेक्ट। अगर पास होना है तो आपको क्या आए, चेंज वेंज किया, खाना खाया, आपको एक ही काम है, पढ़ना है। दैट्स वन थिंग यू हैव टू डू, ओनली स्टडी। आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है, और पास होना है। अगर आपको फेल होना है या कुछ आपको ध्यान नहीं करना है, तो आपका पहले 2 घंटा खेलने जाओगे, बाद में पढ़ता हूँ, फिर 1 घंटा मोबाइल हो गया, यार अभी तो कर रहा हूँ,
फिर आधा घंटा खाना खाओगे, फिर आधा घंटा वॉशरूम जाओगे, फिर बोलेगा यार अभी हाँ ठीक है आधा घंटा, फिर अपने 15-20 मिनट बोले यार देखते हैं कल सुबह जल्दी, सुबह मॉर्निंग उठे 4 बजे पढ़ेंगे, वो 4 बजते नहीं है, 6-7 बजे स्कूल का टाइम, जब एग्जाम का पता फिर सर पे हाथ होते हैं। तो फेल होना मुश्किल है, पास होना ज़्यादा आसान है। ये चीज़ अपन को समझनी है कि आपको करना क्या है। करेक्ट। और जैसे कि आपने कहा कि आप एक दूसरे सुनील को देख रहे हैं, बट आप अपने आप को जानते हैं कि आप कितने फास्ट हैं, आपने कितना हार्डवर्क किया है, आप चीज़ें कितनी जल्दी सीखते हैं। तो ये क्वालिटी जो है ये एक्सपीरियंस से भी आती है, और ये जब कोई आपके सामने आके अपनी पिच रखेगा तो आप कैसे, आपको लगता है कि आप पहचान पाएंगे कि मेरे जैसी ये क्वालिटी सामने वाले बंदे में भी है? मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी। मेरे को एक हमेशा रिग्रेट रहा है मेरी लाइफ में। जी। मैंने बहुत जॉब्स करी हैं, 3-4 जॉब्स करी हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं करी है। अच्छा। तो उससे क्या मेरा बहुत सी जो मेरी सीखने की चाह है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। आदमी मल्टीनेशनल कंपनी में सीखता है, सिस्टम सीखता है, चीज़ें सीखता है। अभी मैं इस इंडस्ट्री में तो थोड़ा सा सिस्टम सीख रहा हूँ। तो सीखने की कोई टाइम बाउंड नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, वो ठीक है। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे सामने वाले के हाव भाव चीज़ें? मैं उसके फिगर्स पे कम जाऊँगा, क्या उसका विज़न कितना क्लियर है। आप किसी को भी मेरे साथ बिठा देंगे, आज मेरे विज़न के ऊपर बहुत होमवर्क है, मैं अपने विज़न पे बहुत होमवर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और बहुत ध्यान दे रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है मैं अपने विज़न पे ध्यान दे रहा हूँ, बहुत होमवर्क कर रहा हूँ, बहुत ध्यान दे रहा हूँ। अब मेरा क्या प्लान है कि वही टैलेंट मेरे को मार्केट से उठाना है, मार्केट से निकालना है, कुछ ऐसा करके जाना है जिससे लोग पहचाने। ठीक है ना, आप जो डेली रूटीन्स की जो चीज़ें हैं वो हमने अचीव कर ली है, और हम अभी ऐसा चाहते हैं कि हमको ऐसा बंदा मिले जो एटलीस्ट कुछ कर गुजरने की चाह रखता है। Absolutely. वो मिल जाता है। आप अपने आप जो हमारा 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे दिखने से, समझने से, उसके हाव भाव से, उसे फिर तो ज़्यादा तो आप 2-4-6 महीने काम करेंगे तो आइडिया आ ही जाता है। एब्सोल्युटली। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं सर, फैल्कन्स में भी बहुत सारे अदर फैल्कन्स भी हैं जिनसे आपने बात की होगी, जिनसे आपने इंटरेक्शन किया होगा। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आप देखते हैं दूसरे फैल्कन्स में जो आप एडमायर करते हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये इस फैल्कन की ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं कोई रिवील नहीं करूँगा और ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए, लेकिन मैंने ईच एंड एवरी फाल्कन की स्टोरी जो सुनी है, समझी है, तो हर किसी ने जीरो से स्टार्ट किया है, हर किसी ने स्ट्रगल किया है। ये क्वालिटी सब में कॉमन है, सब में क्वालिटी कॉमन है, और वही लोग जो चीज़ जीरो से करके आते हैं वही लोग पहचानते हैं कि अच्छा चीज़ काम लेगी। तो जो फाल्कन ऑफ मजलिस है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमको लोग मिलेंगे और अच्छे एंटरप्रेन्योर मिलेंगे, यंग टैलेंट मिलेगा जो कुछ कर ना जाता है। आज मैंने लास्ट वीक एक स्टोरी पढ़ी थी, इंडिया में एक लड़की ने साल भर में 23 ईयर्स की ओल्ड थी, उसका नाम हम शायद अभी आपको रिवील कर देंगे, तो 1700 करोड़ की कंपनी विद इन 1 ईयर बना दी। 1700 करोड़ की कंपनी बना दी साल भर में। तो हमको भी कुछ ऐसा टैलेंट चाहिए जो हम कुछ कर सके। हम लोग क्या है, हम 90s के लोग हैं। अच्छा, 90s किड्स जिसको 90s किड्स बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसको बेसिक यूज़ नहीं कर पाते। वो थोड़ा सा 90s में, लेकिन जो जेंजी का है जो आफ्टर 2000 बॉर्न है, 2000 आता है जिनमें आफ्टर 2000 की बॉर्न्स है, वो जेंजी का है, वो टेक्नोलॉजी को समझते भी हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको कैसे करना सब उनके हाथ में है। उनको पता है कि उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। हाँ, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे उस पे से अर्निंग की जाए, चीज़ें की जाए। तो AI का ज़माना है, काम बहुत है और काम बहुत होना है, वर्ल्ड में बहुत चेंजेस आने हैं। मैंने बहुत सी चीज़ें रिवील की थी 2008 और 2009 में कि जब व्हाट्सअप नया नया आया था तो एक मजाक लग रहा था लोगों को, लेकिन आज व्हाट्सअप की जो लेवल है, विदाउट व्हाट्सअप कोई नहीं। तो समथिंग
कुछ अलग कर गुजरने की इच्छा है लोगों की तो वो काम होगा ऐसा आई थिंक फेसबुक ने ये चीज़ बहुत पहले समझ ली थी, तभी उसने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया, वरना आज किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि व्हाट्सएप आज इतना बड़ा एक बिजनेस हो जाएगा लोगों के बीच में। आपको व्हाट्सएप से भी बहुत बड़ी चीज़ें आ जाएंगी जी, आप व्हाट्सएप भी जाएगा। करेक्ट। जो हर टेक्नोलॉजी हर जनरेशन के बाद अपडेट होती मेरा है। जो थॉट्स है जो आज के में एआई चल रही है बहुत चीज़ें चाहनी है एंड वर्किंग स्टाइल बहुत चेंज होना है वर्ल्ड में, बट कीप गोइंग ऑन, आप करते रहो। लेकिन मैं फिर बोलूँगा फोकस एंड फोकस, आप एक ही चीज़ पे फोकस करो और उस पर ही अपना 100% दो, दैट्स इनफ। एब्सोल्युटली। जब कोई एक नया बिजनेसमैन, एक यंग एंटरप्रेन्योर जो आपके पास आता है अपनी बिजनेस की ख्वाहिश लेके के बोलता है कि सुनील सर आप ये बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, तो कोई ऐसी पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें आपको मज़ा आएगा इन्वेस्ट करने में? मैं सर्विस लाइन में जाना चाहूँगा जी कोई किसी भी तरीके से कोई सर्विस लाइन है, आई एम इंटरेस्टेड। मेरे पास बहुत से आइडियाज़ हैं जी अगर कोई बंदा को आइडियाज़ चाहिए तो भी आइडिया देने के लिए तैयार हूँ मैं। किसी को करना है सही में अमाउंट तो उसको आइडिया भी दूंगा जी फंड भी दूंगा मैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन मेरे को 100% बंदा अश्योर होना चाहिए कि भाई हाँ भाई वो काम कर सकता है। करेक्ट। और उसको इंडिविजुअल खुद के फंड्स भी हों थोड़े बहुत, तो 100% मैं उसको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा कैसे काम होता है क्या होता है। और मेरे को बंदा चाहिए एआई रिलेटेड जिसको एआई की पूरी नॉलेज हो, जेंजी हो, कमिटेड हो। 100% आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट हिम, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू। एब्सोल्युटली। तो जब ये टेक्नोलॉजी का अभी जो ज़माना है, जो नए नए बच्चे जो टेक्नोलॉजी सीख के आते हैं, उससे आपको लगता है कि जो पुराना तौर तरीका है बिजनेस करने का वो इफ़ेक्ट होगा, या जो नए तौर तरीके, जो बच्चे नए तौर तरीके से काम करते हैं, वो तौर तरीका इस चीज़ को ओवरटेक कर लेगा? ओवरटेक कर लिया है सर, ओवरटेक कर लिया है और नए तरीके से ही जो काम करेगा वही सक्सेस है। पुराने वाले काम नहीं चलेंगे। पहले बिलियनर बनना इज़ बहुत बड़ी बात होती थी यार, कोई बिलियनर है, टाटाज अंबानीज बहुत टाइम तक रहे, लेकिन अभी आप समझो बिलियनर हर साल में 2 साल में कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। चैट जीपीटी का ओनर ही देख लीजिए, कुछ ही सालों में बिलियनर मीडिया है, चैट जीटीपी है, बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत वर्किंग चालू है। लेकिन आपको बताऊँ सक्सेस स्टोरी ऐसे नहीं होती है। मैं आपको बताऊँ पेशेंस नहीं है लोगों में, इवन मेरे में पेशेंस नहीं है। मैं तो दूसरों की बात करूँ, बहुत चीज़ों में लॉस होता है, अपन हाथों हाथ डिसीजन ले लेते हैं और अपन उसको बोलते हैं यार इस काम को अपन को नहीं करने का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करते रहना चाहिए और 100% काम के पीछे भागना चाहिए, काम होगा। और पेशेंस की ये चीज़ है, मुझे तो पता है मेरे को आगे वो काम नहीं करना है। अगर किसी को भी कोई काम है उसको 1-2 साल से लॉस हो रहा है तो कोई डरने की बात है, उसको कीप डूइंग। और बट यू हैव टू बी स्टिक ऑन दैट, आपको उससे चिपक के ही रहना है। नुकसान चल रहा है 2 साल, आप जिंदगी 2 साल दी, आप 2 साल और दोगे, पैसे भी दोगे, टाइम भी दोगे, चीज़ें आपको वो चीज़ सक्सेस लेके आएगी, लेकिन आपके आइडिया में दम होना चाहिए और आपको स्टिक होना चाहिए और आप मेहनत करते रहो उसी रास्ते पे। आप आदमी के आजकल बहुत जल्दी हर किसी को पैसा वाला बनना, तो वो हार्ड है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, टेक टाइम। हाँ, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। जब भी हम कोई नए बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री से हमको देखा जाता है कि बहुत कम आइडियाज़ निकल के आते हैं। जैसे आईटी रिलेटेड आइडियाज़ बहुत आजकल बूमिंग में हैं। तो आपने जैसे बोला कि सर्विस इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है और आप उसमें फंडिंग करेंगे, तो कोई एक आइडिया आपने रिसेंटली कुछ सुना होगा जो आपको बहुत पसंद आया? आपको सब आइडिया मैं अभी बता दूं? नहीं सर, आई जस्ट वांट यंग एंटरप्रेन्योर्स टू गेट इंस्पायर्ड के बहुत से आइडियाज़ हैं, बहुत सी चीज़ें। मैंने जो ये आपको 1700 करोड़ वाली, ये गूगल पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आप सर्च कर देना। और अभी हम अपने जो भी पॉडकास्ट देखते हैं उनको भी बताएंगे। एक लड़की थी, उसने जस्ट आइडिया लिया, किसी कंपनी जैसे 10 मिनट डिलीवरी, उसी का उसने बोला कि मैं 10 मिनट्स में मेड प्रोवाइड करूंगी आपको, 10 मिनट्स में मैं आपको कुक प्रोवाइड करूंगी, 10 मिनट्स में मैं आपको इलेक्ट्रीशियन प्रोवाइड करूंगी। तो उससे हो सकता है वो शायद बेंगलोर की और कहाँ की थी, सो वी हैव टू चेक इट आउट। तो लोग कर रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस, बहुत से आइडियाज़ हैं और आप कर सकते हो। आजकल आइडियाज़ की भरमार है और चैट जीपीटी ने तो उससे बहुत ज़्यादा ईजी कर दी है। करेक्ट।
आइडियाज़ की भरमार है, जी, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, कौन स्टिक रहता है। कैसे लेके जाता है। हाँ, आपको मेरे से पूछेगा आप चैट जीपीटी को बता, चैट जीपीटी बता हाउ टू बिकम बिलियनर, वो बता देगा आपको कैसे बनना है, करेक्ट, कैसे काम करना है। लेकिन आपको काम उतना उतने इफेक्ट, थोड़ा बहुत लग भी काम करना चाहिए, सब चीज़ें हैं ऐसे। एब्सोल्युटली। फैल्कन्स के लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हैं सुनील सर? बिकॉज एज एन इन्वेस्टर इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेसफुल थिंग कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक किसी पे भरोसा कर रहे हो, शायद वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो आपकी प्रिपरेशन कैसे होती है टू बी वन ऑफ द देखो, कोई फैल्कन्स? भी बंदा बिजनेस करने आता है जी, तो 100% वो लॉसेस के लिए तो नहीं आता है। हाँ, और मैं सोचता हूँ मेरे को फाल्कन उन्होंने क्यों उठाया, कैसे उठाया, या जी, कैसे उन्होंने जो मेरा पोर्टफोलियो देखा, आई एम वेरी बिग रिस्क टेकर, मैं बड़ा रिस्क टेकर हूँ। जी। ये तो और आपको जो भी क्लोजली जानते हैं वो सब जानते हैं मैं बड़ा आपके रिस्क बारे में। टेकर हूँ, और मैं पहले काम करता हूँ फिर पेपर चेक करता हूँ। जी, तो अब मैंने बहुत लॉसेस भी किए और कीप डूइंग लॉसेस अभी भी कर रहा हूँ। काम करने के बाद मैं दूसरी चीज़ करता हूँ, तो लाइफ में चलती रहती है चीज़ें। करेक्ट। कोई अगर कोई अपनी डील लेके आता तो वी वर्क ऑन इट और ट्राई करेंगे। क्योंकि लाइक आई सेड कि जब आप किसी बंदे पे इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ बिजनेस में नहीं, आप बंदे पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो। देखते हैं ना, एक्चुअली कोई भी आज के टाइम में कोई भी बंदा, कोई भी बिजनेसमैन आता है तो वो लूज़ करने के लिए नहीं आता, वो कुछ बड़ा करने के लिए ही आता है। और हम भी चाहते हैं कि हमको जो भी चीज़ें मिले तो ऐसे ही मिले कि हम एटलीस्ट सब बंदे को क्यों देखा जाता है कि यार वो अपने धंधे से कितना प्यार करता है। करेक्ट, और उसके ऊपर होमवर्क होगा, उसके ऊपर काम होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सा उसका एनालिस किया जाएगा। ऐसे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, लेकिन हाँ वी वर्क ऑन इट। जी, हमारा काम पूरा चलेगा, उसको हम पढ़ेंगे वो क्या करना चाहता है, मीटिंग्स करेंगे, फिर जो भी होगा। एब्सोल्युटली। जब आपने बिजनेस शुरू किया था सुनील सर, तब आपको लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक फैल्कन होता तो आपकी उड़ान कुछ ज़्यादा होती? कह सकते हो, जी, कह सकते हो। आई एम सेल्फ मेड मैन, मैंने जो भी किया है अपने बलबूते पे किया। आज तक मेरा किसी भी धंधे में कोई पार्टनर नहीं है, जी, जी, और मैं 100% खुद का ही वर्किंग कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, आप एटलीस्ट आपको बड़ा पड़ना है तो 100% यू रिक्वायर द इन्वेस्टर्स, और वो ज़रूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं, और हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। जी, जी। फॉर जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, एज एन एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन हु हैज़ ओवर 25 years of experience, who have businesses in multiple countries, who have achieved so much, उनके लिए कुछ आप एक एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ टिप्स देना चाहते हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? एक्चुअली क्या है कि ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम्स है, और मेरे को जो रिसेंटली प्रॉब्लम फेस हो रही हैं जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जी, आप सिस्टम से जाओ। विदाउट सिस्टम आपको बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जी, आप अच्छे लोग रखो, अगर आपको नहीं आता तो चेक पॉइंट रखो, आप चेक इन आउट रखो, तो 100% काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें चेक कर रहा हूँ। और कम काम करो, बड़ा काम करो, ज़्यादा काम करो, छोटे छोटे काम करो, प्रॉब्लमेटिक है। जी। तो इसका मतलब क्या है सर? कम काम जैसे करो? आपको किसी भी तरह का बिजनेस करो तो आप 8 या 10 आइटम की ट्रेडिंग करो, बड़ी स्केल पे ट्रेडिंग करो। आप बनस्पत 500 आइटम लेके, 1000 आइटम लेके 10-10 कार्टून की ट्रेडिंग करो, ऐसे काम नहीं होता है। जी, जी, तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको खुद को ही समझनी पड़ेंगी। करेक्ट। और जब भी कोई बिजनेस करता है उसी को अपने एक्सपीरियंस से भी उसको सीखना पड़ेगा कि मैं ये इस बिजनेस को आगे कैसे लेके जाऊं। और अगर कोई यंग बच्चा आ रहा है फंडिंग के लिए, व्हाई शुड ही चूज सुनील कुमार? आपको क्यों चूज करे वो अपना फैल्कन? मेरी स्टोरी पढ़ के मेरी लाइफ का स्टाइल, मेरी रिस्क जी, चेकर देख के, एक्चुअली फाल्कन जब आएगा तो उसके अलग ही मज़े होंगे। जी, लेकिन देखो, हर कोई अपने आप को डिफरेंस बताता है, करेक्ट, एंड जो अपनी पिच लेके आएगा वो भी चेक करेगा कि मेरे को किसके साथ जाना है। एब्सोल्युटली, हाँ, ठीक है, जी, लेकिन उसको मेरे से क्या बेनिफिट मिलेगा? जी, जो मेरा चाइना का एक्सपीरियंस है, जो मेरे को वहाँ की कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, या मेरा वहाँ पे ऑफिस है, या मेरा सोर्सिंग है, जी, उसका बेनिफिट मिलेगा उसको। प्लस दुबई के अंदर कैसे इंपोर्ट होता है, क्या होता है, इतने लंबे टाइम से हम काम करें, वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जी, थर्डली
लॉजिस्टिक, लोकल डोमेस्टिक लॉजिस्टिक कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ, बिकॉज हमारे पास पूरी टीम है हमारे ट्रेडिंग बिजनेस में, तो वो लेंगे। तो 3-4 फ़ायदे हैं हमारे से कम। अब दूसरे फाल्कन्स के अपने बेनिफिट्स होंगे, हर किसी के पास अपना होगा। हमारे यहाँ से उसको किसी भी चीज़ को करने के लिए जो भी हमारी बैक ऑफिस की टीम्स हैं वो उसको हेल्प करेंगी। करेक्ट। हमारा नेटवर्क तो काम आएगा ना उसको। एब्सोल्युटली ये इसीलिए मैं ये पूछ रहा था कि क्योंकि आपके साथ जुड़ने के भी फायदे होने चाहिए। हाँ, नेटवर्किंग काम आएगी, हमारी नेटवर्किंग अच्छी है, हमारी नेटवर्किंग काम आएगी। एब्सोल्युटली। और जब कोई फेलियर, जैसे कि आपने कहा कि एक ही पाथ पे रहो, फेलियर अगर है तो भी यू डोंट हैव टू लूज योर पाथ, यू स्टिल हैव टू स्टिक टू योर पाथ। तो इस तरीके का माइंडसेट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है सुनील सर? लाइक डू यू गेट दिस माइंडसेट विद एक्सपीरियंस? और इस तरीके का माइंडसेट आप, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले फेलियर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके लिए पैसों से प्यार नहीं होना चाहिए। बट बिजनेस तो सब पैसे के लिए करते हैं सर। ऐसा नहीं है जी, ये डिफरेंट है। और ये क्वालिटी मेरे में कहाँ से मुझे नहीं पता है। मेरे को लगता है जेनेटिक मेरे फादर मदर से आई होगी। आपको पैसों से प्यार नहीं होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। तो आपको बिजनेस से प्यार है, पैसे से नहीं? पैसों से प्यार नहीं होता है तो ही आप कुछ कर पाते हो, तो ही आप कुछ कर पाओगे और तो ही कुछ करेगा। मैं बॉर्न बॉटअप विद गोल्डन स्पून, फिर मैं ज़ीरो हो गया जी। आपको मैं बताऊँ, जब मेरे पास कुछ खाने की पैसे नहीं थे तब भी मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं थे। मैंने ठीक है ना, टाइम हार्ड है, हमने कभी बेईमानी नहीं करी, हमने कभी चोरी नहीं करी। तो वो चीज़ है। और आज वो ठीक है कि हम कहाँ खड़े हैं। और अगर आप 100% पैसों से प्यार करोगे तो आप एक्सपेंसेशन में जाओगे ही नहीं। मैं बहुत सी चीज़ ऐसी करता हूँ 100% मेरे को नुकसान देती है तो भी करता हूँ मैं। कहीं ना कहीं किसी से किसी कोई नेटवर्किंग जुड़ी रहती है, ऐसी बात नहीं है जी। आपको काम करना है अपनी लाइफ में तो मोह छोड़ना पड़ेगा, वो भी पैसों का मोह। हाँ, तो ये एक्चुअली मुझे लगता है कि माइंडसेट ऐसे बनता है कि बहुत सारे लोग गलत चीज़ों पे दिल लगाकर गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि पैसों को, अगर आपका एंड मोटिव पैसा ही है तो आपका बिजनेस माइंडसेट ठीक नहीं होगा। सो एज अ बिजनेसमैन आप समझो ना, अगर एक्चुअली एक लेवल के आने बाद पैसों का मोह ख़त्म ही होना चाहिए। और पैसे का मोह, आज जो भी मेरी टीम है या जो भी लोग मेरे ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी बोलते हैं, तो बोलते हैं यार खाली बातें करते हैं पैसों की। 100% अगर आप डीपली आप सोचोगे, एक सेटल्ड बिजनेस था, मैं वहाँ से छोड़ के फिर मैं इधर आया और फिर मैंने इधर पूरी लाइन चेंज कर दी। तो क्या आप समझो ना कि ये चीज़ें आपको, मतलब अगर आपको पैसे के अंदर मोह होता तो मैं कीप डूइंग जो करता, मैं अपने एक्सपेंसेस कम रखता और मैं अपनी लाइफ में करेक्ट होता। हाँ। और मेरे को इनफ था। आज मेरे एक्सपेंसेस, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस का में ज़्यादा हैं तो उसको वर्किंग करता हूँ। आपको करने ही पड़ते हैं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और मेरी इस बात से किसी की सेटिंग हो जाती है तो आई एम रेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली। और सुनील सर, आपको लगता है कि मल्टीपल बिजनेसेस होना एक गुड एंटरप्रेन्योरियल मूव है? कि एक बिजनेसमैन के पास मल्टीपल बिजनेसेस होना एक अच्छी बात है, या उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अगर उसके पास मल्टीपल बिजनेसेस से बेटर है मल्टीपल सिटी में सेम बिजनेस होना ज़्यादा बेटर है। करेक्ट। देयर इज अ डिफरेंट थिंग्स। अब मल्टीपल बिजनेस नहीं करिए, मल्टीपल बिजनेस से बेटर है मल्टीपल कंट्रीज होनी चाहिए, बिजनेस भले ही एक हो। तो आपको क्या, एटलीस्ट आपको नॉलेज होती है कि काम क्या कर रहे हो आप जी। और फिर आपको उसको जस्ट अकॉर्डिंग टू कंट्री आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। एब्सोल्युटली। और मैं यही बोलूँगा कि आप बिजनेसेस सिमिलर करो लेकिन मल्टीपल कंट्री में करो। एक जगह सारे एग नहीं रखते वो, जैसे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स है 100% वो होती है। तो मैं ये बोलूँगा कि काम करो, काम करने में कोई बुराई नहीं है। एंड वर्क इट लाइक मल्टीपल कंट्रीज with 1 or 2 type of business only. एब्सोल्युटली। और एक छोटी सी फाइनेंशियल एडवाइस मैं भी चाहता हूँ, और फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, आपसे, कि जब आपके पास, आपको कब लगता है कि आपके पास इतना सारा पैसा आ गया, लाइक आई हैव इनफ मनी, कब आपको लगता है, एक सर्टेन अमाउंट देख के आपको लगता है कि मेरे पास इनफ पैसा है, अब मैं सुख से जी सकता हूँ? मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूँगा जी। भगवान ने, ऊपर वाले ने ऐसी चीज़ बनाई है कि आप उसको मांगोगे 100 रुपये, आपको 100 देगा तो आपकी 200 की भूख हो जाएगी।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करेक्ट, हाँ ये सबके साथ है, मेरे साथ भी था। जी मैं अपने ब्रदर की शादी में नहीं गया था। जी बहुत बड़ा ये इशू हुआ था मेरी लाइफ में, और मेरे को बहुत शौक था। बड़ी स्टोरी में नहीं जाऊंगा मैं। जी जी मेरे को बहुत था कि उसकी शादी में मेरे को पहुंचना ही था, लेकिन मैं नई मेरी जॉब लगी थी चाइना के अंदर, तो मैं जा नहीं पाया। जस्ट 2 महीने हुए थे, जा नहीं पाया। मैं बहुत रोया उस दिन, और फिर मैंने एक कसम खाई थी, मेरे पास मेरे खुद के 10 लाख नहीं होंगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। अच्छा मेरे खुद का तो दैट टाइम हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने उस दिन रात को रोक के कसम खाई थी, मैं 10 लाख खुद के नहीं होंगे तो शादी होगा। और मैंने अपनी शादी में 65 लाख रुपए खर्च किए थे 2012 में, और ये 2007 की बात है करेक्ट कि मैं जा नहीं पाया था। जी तो आप समझो ना, और उसके बाद हमको ये मिल जाएगा तो हम ये छोड़ देंगे, हमको ये मिल जाएगा। कोई कुछ छोड़ने वाला नहीं है, और किसी को कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, और नहीं छोड़ना चाहिए। काम करते रहना चाहिए, जी और काम चलते रहना चाहिए। आप अपने यहाँ एक माइंडसेट पूरा क्लियर रखो, जी आपको करना क्या है। हम्म एक लेवल के बाद पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। करेक्ट। सो चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, उसकी वैल्यू नहीं रहती। और ये भी मैंने कहावत सुनी है सर कि अगर आप पैसे की इज्जत नहीं करते तो पैसा आपकी इज्जत नहीं करता। क्या ये बात सच है? आप इस चीज़ हाँ, को बोल मानते सकते हो, दैट्स ट्रुथ। आप पैसे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए। जी आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो, ओवर स्पेंडिंग, आप किसके ऊपर पैसे खर्च करो। जी आपका 100 रुपये खर्चा है, आपका इनकम 80 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 100 एक्सपेंसिव, 80 रुपये आपकी इनकम है और 100 रुपये एक्सपेंसिव, कोई दिक्कत। आपको पता होना चाहिए हमारा 20 रुपये जाने, सही जगह जा रहे हैं, गलत जगह खा रहे हैं। एब्सोल्युटली आपको 100% शार्प डिसीजन लेने चाहिए और काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और सुनील सर, जाते जाते आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपको कभी ऐसा लगता है कि जब कोई एक बिजनेस आएगा और आपकी तरफ यू नो दे विल बी अ गुड पिच और अ बैड पिच, कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट करके मैंने गलती कर दी आफ्टर इन्वेस्टिंग? डू यू थिंक यू विल मैं फील कभी भी लाइक दैट? रिग्रेट नहीं करता यार। जी मैंने कल मेरे दोस्त को एक बात बोली, जी जो जी रहा है, जो जी रहा है वो जी। तेरा। पास का कुछ कर नहीं सकते, जी फ्यूचर का आपको पता नहीं, पता नहीं प्रेजेंट में आपको जीना है तो जी। अपनी ज़िंदगी जियो यार। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्या करोगे कैसे नहीं। जैसे वॉट एवर जो यहाँ पे प्रॉब्लम चालू है किधर है, तो हर कोई बोलता है यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने आके बम फूटे यहाँ पर, फूटे ना, तो मेरे को थोड़ी अकेला लेके जाएगा, फिर सुनील कुमार को लेके जाऊँ बिकॉज ही इज़ अ वन ऑफ द फाल्कन। तो उसको ऐसे नहीं होता है, जी जो होगा सबके साथ होगा। एब्सोल्युटली आप फ्लाइट में बैठते हो तो सबसे अपन बोलते हैं यार फ्लाइट को कल को जब तो हिलती है तो यार रीच है, तो उस पर भी डरने की जरूरत नहीं है। Correct. सबसे पहले तो पायलट जाएगा जो चला रहा है इसको, वो थोड़ी बोलेगा मैं जा रहा हूँ घर पे और तुम जाओ अपनी जगह। ऐसे नहीं होता है, एब्सोल्युटली जो होना है सबके साथ होना है। सबके साथ है। और जो भी है आप करो, आप अपनी सवारी ढंग से चलो, आप देख के चलो। आप प्लेन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जी ठीक है, जी आपने चूज किया क्या है, और सबके साथ वही चीज़ है। तो फाइनली एक ही चीज़ है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करो, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो, और 100% कैलकुलेटिव दिमाग लगाओ। कैलकुलेटिव रहना चाहिए। आपके टाइम का यूटिलाइज कैसे हो रहा है आपकी लाइफ में वो देखना चाहिए। और आप जैसे आपने आपका क्वेश्चन था कि अगर आपने किसी में पैसे लगाया वो फॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ठीक है ना, वो भी हमको कुछ सिखा के जाएगा। करेक्ट आज आपको कोई बंदा चीट करता है तो वो आपको चीट नहीं कर रहा, वो अपने आप को चीट कर रहा है। ये ज़िंदगी में याद रखना मेरे शब्द। एब्सोल्युटली अगर बंदा किसी भी तरह की चालाकी करके आपको चीट कर गया है या धोखा दे गया है, वो आपको नहीं, अपने आप को चीट कर रहा है। उसका नुकसान ज़्यादा है, अपना नुकसान कम है। हमको तो पैसे का नुकसान किया, वो तो ज़िंदगी से नुकसान जाएगा उसको। तो ये चीज़ आदमी को समझनी पड़ेगी और लाइफ में करनी पड़ेगी। करेक्ट। थैंक यू सो मच सुनील सर कि आज आपसे बहुत सारी चीज़ें अगेन मुझे सीखने को मिले, और आई एम श्योर जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी सीखने मिली होंगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फाल्कन्स ऑफ मजलिस, एंड आई एम श्योर कि यू गोना रॉक इन द शो, एंड द शो इज गोना बी इनक्रेडिबली फेमस, एंड इट विल मेक यू एंड other entrepreneurs a lot of money, and a lot of good wishes and well wishes from my end and from Team Skywing to you. Thank you very much. Thank you everybody for watching episode 8 of the Skywing podcast. Please do subscribe to our channel so we can bring you such insightful podcasts in the future as well. Thank you.